सो देयर वाज अ डाउट जो पूछा गया था कि को प्राइम नंबर्स के बारे में बच्चों को थोड़ा सा डाउट है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको को प्राइम नंबर बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर के अंदर कोई भी रेशनल नंबर हो, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल p/q कोई रेशनल नंबर है और इसको हम को प्राइम नंबर तब कहेंगे जब इन दोनों नंबर्स के जो आपके कॉमन फैक्टर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे। आई थिंक इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10 और 9 आपके को प्राइम नंबर है कि नहीं, ये आपका क्वेश्चन है, राइट। 10 और 9 ये दोनों के दोनों आपस में को प्राइम नंबर है कि नहीं, तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप 10 के फैक्टर्स बनाइए। तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 की टेबल में 10 आता है, 1 10 10, तो 1 हमारा क्या हो गया, एक कॉमन एक फैक्टर हो गया 10 का। और फिर 2 5 10 होता है, तो 2 की टेबल में आपका आता है 10, तो 2 हमारा दूसरा फैक्टर हो गया। देन 5 2 10 होता है, तो 5 की टेबल में हमारा 10 आता है, तो तीसरा फैक्टर हो गया हमारा 5। एंड देन लास्ट क्या हो गया 10 1 तो 10 1 10 होता है, तो 10 हमारा क्या हो गया, फैक्टर ऑफ 10। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है कि 10 के आपको जितने भी फैक्टर्स बनते हैं वो लिखने हैं। जितने भी फैक्टर्स बनते हैं यानी कि 1 2 5 एंड 10, राइट। इससे आगे तो कोई टेबल है नहीं जिसमें 10 आता हो, राइट। उसी तरीके से 9 के फैक्टर्स आप लिखेंगे। तो 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 की टेबल में 9 आता है, 3 की टेबल में 9 आता है, 9 की टेबल में 9 आता है, इसके आगे तो कोई आती नहीं है, राइट। अब को प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अपार्ट फ्रॉम 1, यानी कि इन दोनों नंबर्स के अंदर जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कि 10 के फैक्टर हैं 1 2 5 10, इसके फैक्टर 1 3 9, तो दोनों नंबर्स के अंदर जो कॉमन फैक्टर्स है वो क्या है 1, राइट। तो यही हमारा को प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है।